वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। आज आप कक्षा 10 मैथ में प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो आइए हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों द्वारा ज्ञात करना है, इसलिए 12, 15 और 21 ये दिया गया है। तो 12 का हम निकालेंगे तो 2 3 2 दूनी 4, 4 3 12, फिर ये आएगा 3 5 15, दूसरा आएगा 3 7 21। ठीक, तो इसमें HCF हम लिखते हैं। HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, देखिए तीनों कॉमन है कि नहीं है। ठीक, तो ये कॉमन जो है तीनों, यही क्या होगा? HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा? HCF 3 हो जाएगा। और LCM यहाँ 2 बार 2 है, उसको लिख लेंगे, और जो है कॉमन है उसको हम एक बार लिख लेंगे। ठीक, और इंटू 5 इंटू 7, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 जो रहे हैं 0, 7 6 42, 420 आया। ठीक है, इसी प्रकार आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में दिया गया 17 23 29, यानी 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए कॉमन क्या आ रहा है? इसमें एक आ रहा है ना। तो एक क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF 1 हो जाएगा। और LCM 17 इंटू 23 इंटू 29 है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 17 को 23 से, 3 से 21 का 1 हाथ से अलावा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 से 14 का 4 हाथ से अलावा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 उतार लिए, 5 4 9 उतार लिए, 3 उतार लिए। अब किससे? 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हाथ से अलावा 8, 9 3 27, 27 और 8 35। ठीक, ये डिवाइडेड होगा 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 हाथ से अलावा 1, 2 3 6 1 7, जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा, 2 1 3, 8 5 13 का 3 हाथ से अलावा 1, 3 1 4 और 7 7 4 11, कितना आ जाएगा? 11 33 9, यानी 11,339। ये LCM आ जाएगा आपका दूसरे का। आइए हम आगे देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दिया गया है 8 9 और 25, 8 9 और 25। तो आइए हम 8 का निकालते हैं, और 9 और 25। 8 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 का हो जाएगा 3 त्रुक का 9, 5 का हो जाएगा 25। इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए 8 एकम 8, 9 एकम 9, 25 एकम 25। ठीक है, तो कॉमन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। और LCM हम लिख लेते हैं इसको। 2 कितनी बार है? 3, 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, 24 3 72। ठीक,
24 3 72 और 50 25। 72 और 25 का हम गुणा कर लेते हैं। 72 और 25 का हम गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 का 0 हासिल हुआ 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, ये काट दिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 6 4 10 का 0 हासिल हुआ 1, 4 4 8 और 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 4 4 8 1, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है। इन दोनों का HCF कितना आया है, 9 आया है। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हल। चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम, है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है यहाँ पर, 306 इंटू 657 बराबर HCF कितना है, 9 और एलसीएम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, इसलिए लिखिए 306 इंटू 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 3 बचा 36 हो गया, तो 9 चौक 36, 34 और 657 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 22,338, 22,338। ये आपका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, अब आइए आगे हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे 6 है, 6 की घाते 1 यानी 6 कम 6, यानी अंतिम बिंदु जो आए वो 0 पर समाप्त होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 6 की घाते 2, 36, कितना हो जाएगा 36। तो अंतिम बिंदु क्या आया, ये 6 आया, यानी अंतिम बिंदु 6, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसी प्रकार से अगला देख लीजिए, 6 की घाते 3, 36, 36 छक्का 216 होता है, 36 छक्का 216, 36 के 6 हाथ से लाओ 3, 6 3 18 3 21, 216 कितना होता है, 216। इसका भी अंतिम बिंदु क्या आया, 6 ही आया, यहाँ 0 नहीं आ रहा है। 0 जैसे यहाँ पर मान के लिए 10 है ना, तो 10 में क्या है, 2 इंटू 5, 2 पंचे 10, इसी प्रकार से 20। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ठीक है, इसी प्रकार से 30 क्या आ जाएगा, 2 3 6, 6 पंचे 30, यानी 2 और 5 होना जरूरी है, 2 और 5 होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ हाल में हम लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में शून्य होता है,
जिन संख्याओं के अंत में शून्य होता है वह सभी संख्याएं दो और 5 से विभाजित होती हैं अर्थात उनके गुणनखंड में में 2 और 5 जरूर होंगे। 2 और 5 जरूर होंगे। ठीक है, इसलिए 6 के घाते n बराबर 2 × 3। ठीक है, 2 गुणे 3। ठीक, और इसमें देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्योंकि 6 के घाते n के गुणनखंड में 2 है। गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है, इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n में 2 और 5 यहाँ लिख देते हैं होना जरूरी है। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगला हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं कितनी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें पहले हम लिख लेते हैं, ये संख्या लिखते हैं, हाल में लिखते हैं 7 × 11 × 13 + 13। ठीक, इधर भी लिख लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक, इधर देखिए 2 संख्याएं हैं, ये 13 13 है, तो हम क्या करेंगे, 13 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ लिखेंगे 7 × 11 और × 13 × 13 और 13 × 13। ठीक, तो ये हो जाएगा 11 × 7 और 1 78, 13 × 78 हो जाएगा। ठीक, तो हम अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 5 2 संख्याएं हैं, इसलिए हम 5 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, बाकी लिखते हैं 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2
प्लस 1, 5 एकम 5। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 छंग 42, 42 एकम 42, 42 चौको यहाँ देख लेते हैं, 1 2 2 2 3 6 6 चौक 24, 24 और 42 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1008, और ये प्लस 1 है ना 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 1009, 1009 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि संख्या के गुणनखंड, चूंकि संख्या के गुणनखंड में 13 और 70, 13 और 78 हैं, 13 और 78 हैं, इसलिए यह संख्या 13 और 78 से विभाजित होती है, 13 और 78 संख्या विभाजित होती है, अतः यह संख्या भाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य है, सेम इसी प्रकार इधर भी लिख लीजिएगा। चूंकि संख्या के गुणनखंड में 5 और 1009 है, ठीक है, इसलिए यह संख्या 5 और 1009 से विभाजित है, अतः यह संख्या भाज्य है, इधर भी लिखना रहेगा। ठीक, इस प्रकार से ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन 7वां अगले पार्ट में आप देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो आप देखिए, यदि आपको पसंद आए आप तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने पढ़ने वाले मित्रों को साथ में जोड़िए। ठीक है, धन्यवाद।